शिक्षक भर्ती के मामले में कि सरकार शिक्षक भर्ती लाए। मैम ये उपहास नहीं उड़ा रहा, ये हम सब की पीड़ा है मैम। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मैम कि ये बीएड वर्सेस बीटीसी की बात नहीं है, ये है बड़ा दिल करने की, ये है हमारे बेरोजगार भाई बहनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने की। चलिए ठीक है, बीटीसी और बीएड वर्सेस शिक्षा तो नहीं है मैम। ठीक है हरिओम जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। विपिन जी किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? और एक चीज और, जिस तरह से 69,000 अभ्यर्थी भी अब सड़कों पर आ गए हैं और पानी में खड़े होकर लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए और हमें आत्महत्या पे मजबूर ना किया जाए, इस तरीके की तस्वीर आ रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए छोटा कमेंट चाहेंगे आपसे। तो ये मैं किसी जो भी हमारे भाई जो बहना हमारे सब भी देख रहे वीडियो, तो आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम जा रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात तो हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भर्ती करे थे, हम योग्य शिक्षक है और जल्दी इसका कोई अच्छी खबर जो सुनने में मिलेगी आपको। तो बस यही लास्ट में, तो ठीक है मैम, ओके मैम। मैं एक अंतिम बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ युवा बेरोजगार मंच से संस्थापक राकेश कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरह से इस वक्त युवाओं का मुद्दा, खासतौर से शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा छाया हुआ है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? तो यहाँ पे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। विपिन जी, क्या जैसा आपने कहा था कि अब 69,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी है बीएड की तरह, उनके भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए आप अब 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी जानना चाहेंगे। विपिन जी, विपिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, नितेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, मैं एक मेरा जो भी मेरे बीएड के भाई हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछूंगा। आप हमेशा कहते हैं डीएलएड और बीएड प्राथमिक के लिए बनाए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर जब 23 मार्च से 1 जुलाई तक तो सुप्रीम कोर्ट का मैम को फैसला भी नहीं आया था कि बीएड बाहर है अंदर है, तब मेरे भाई क्यों नहीं आते थे धरने में? क्यों आप सब 100 दिन धरने में बीच में नहीं आए? शिक्षक भर्ती निकलवा ली जाती यूपी में, हम सभी मास्टर की तैयारी कर रहे होते, सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ जाता, तब आप लोगों ने क्या कहा? अलग अलग है। अब जब आपको संघर्ष करना पड़ रहा तब आप 2 बार बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब देना चाहते हैं हरिओम पांडे जी। हरिओम जी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अब राकेश कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि संस्थापक है युवा बेरोजगार मंच के। तो राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। और जिस तरह से ये बीएड वर्सेस बीटीसी देखने को मिल रहा है, हक की लड़ाई चल रही है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे आमने सामने सभी अभ्यर्थी है, लेकिन सब बेरोजगार। देखिए, सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा। देखिए, जो बीएड और बीटीसी का मुद्दा आपस में चल रहा है, कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से भुगतना पड़ रहा है। मैं काफी देर से लोगों को सुन रहा था, जैसे कि सत्यम भाई और नितेश भाई आपस में लड़ रहे थे। देखिए, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। अब सरकार ने जब बीएड को प्राथमिक से कहीं न कहीं एक प्रकार से बाहर कर दिया है, तो ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बीएड के सभी अभ्यर्थियों को मानना चाहिए। जैसे कि अभी सत्यम भाई कह रहे थे कि बीएड को बस टीजीटी में मौका मिलता है, तो मैं बता दूं अभी जानकारी के लिए, उनके पास अभाव है। बीएड वालों को एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, केबीएस में तो टीजीटी में होता है, और उसके बाद बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी और बहुत सारी भर्तियों में ऐसे मौका मिलता है, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं हमें केवल टीजीटी में मौका मिलता है। अब देखिए, बीटीसी वालों को केवल प्राइमरी, उत्तर प्रदेश के जितने भी बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, केवल प्राइमरी में मौका मिलता है। और उनको यही नहीं, डायट में भी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको डायट लेक्चरर में भी मौका मिलता है, एलटी की भर्ती आती है उसमें भी मौका मिलता है, ऊपर से कह रहे हैं केवल हमको टीजीटी में मौका मिलता है। अब देखिए, अभी पिछली भर्ती एक आई थी मैथ की टीजीटी की, अगर इतनी प्रतिभा होती आप लोगों के अंदर तो अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते ना। अभी एक भाई हमारे कौन सहायक अध्यापक जुड़े होते, बोल रहे थे हम गुणवत्तापूर्वक तरीके से, अगर गुणवत्तापूर्वक इतनी इनकी शिक्षा होती तो बताते ना एक दूसरे को कि कितनी योग्यता, सीटें खाली रह गई थी उसमें, मैथ की भर्ती थी वो। जी बिल्कुल राकेश जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम सत्यम जी से जुड़ना चाहेंगे। तो फैसले को मानना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सत्यम जी? हवाई थोड़ी ना कि मानने नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम, मैं यही निवेदन करूंगा, चलिए जवाब ले लेते राकेश जी, जवाब ले लेते। जो आदेश आया है उस आदेश का पालन करना चाहिए, और बहुत ही अच्छा फैसला सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पक्ष को समझिएगा बड़ी क्लियर तरीके से। जानकारी की जहां तक अभाव है, पहली चीज तो कैटेगराइज कर लीजिए कि आप टीजीटी को कितनी वैकेंसियों में बांटना चाहते हो, या तो सिर्फ उसे टीजीटी कहो या तो उसे एनबीएस
वैकेंसियों की नाम दे दो। इस प्रकार की वैकेंसी में अगर एनबीएस में मौका मिलता है बीएड डिग्री धारकों को टीजीटी में, तो बिहार में प्राइमरी में नहीं मौका मिलता, वो भी अलग वैकेंसी हो गई। तो इस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। ज्ञान का भाव आपके पास है। उत्तर प्रदेश में पीजीटी की जो परीक्षा होता है उसमें हर कोई फॉर्म भर सकता है। और जब आप 9 to 11 की बात करते हैं, 9 to 10 की बात करते हैं, तो उसको टीजीटी की वैकेंसी दीजिए। उसको चतुराई से लोगों के सामने अलग अलग वैकेंसी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए, उसको टीजीटी कहिए।